नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं नगर के उस जगजीत नगर इलाके में, जहां पे एक छत वाला बालाजी महाराज का मंदिर बहुत फेमस है और यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी रहती है। हमें भी इसके बारे में जब पता चला तो हमने भी सोचा कि क्यों ना आपको इसके बारे में बताया जाए। यहाँ पे बताया जाता है कि 3-3 साल तक लोगों को चढ़ा चढ़ाने के लिए वेटिंग करना पड़ता है, क्योंकि जब किसी की मनोकामना पूर्ण होती है तो बालाजी महाराज के दरबार में उनका चौड़ा चढ़ा के उनकी अरदास लगानी पड़ती है, उनका धन्यवाद करना पड़ता है। और जो चौड़ा चढ़ाने आते हैं उनको जब यहाँ 3-3 साल तक वेटिंग करनी पड़ती है, तो आप सोचिए कि शायद इस मंदिर में कुछ तो होगा। क्या है, कहाँ पे है मंदिर और इसको क्यों ऐसा कहा जाता है कि 3-3 साल तक वेटिंग रहती है, और साथ ही साथ यहाँ पे यह मंदिर छत पे आखिर क्यों स्थित है, ये भी एक जानने वाली एक रहस्य की बात है। आइए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। आप देखिए छत वाले चमत्कारी हनुमान मंदिर, ये यहाँ मंदिर जो हम आपको दर्शन करा रहे हैं ये काफ़ी फेमस है इस एरिया में और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और ये जो बालाजी महाराज की आपको मूर्ति दिखाई दे रही है, जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि 3-3 साल तक चौड़ा चढ़ाने के लिए वेटिंग है। अब कितना सच है क्या है ये तो अभी हम पंडित जी से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, वो बताएंगे। मगर यहाँ ये देखिए लोग कीर्तन भजन करने आते हैं और बड़ी दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। कहा जाता है कि उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और छत वाले बालाजी महाराज का मंदिर ये क्यों बना, इसके पीछे कारण क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। मगर ये देखिए लगातार यहाँ कीर्तन भजन चल रहे हैं, लोग यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। ये मंडली है जो लगातार यहाँ पे आके कीर्तन भजन करती है और ये बहुत दूर दूर से लोग आके यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। और अंदर ये देखिए ये प्रसाद चढ़ाने के लिए लोगों की लाइन लगी है और साथ ही साथ अंदर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है। हालांकि यहाँ हर कोने पे कोई ना कोई बैठ के बाबा का यहाँ पाठ कर रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। मगर ये एक प्राइवेट मंदिर है। यहाँ पे यहाँ देखे कीर्तन भजन चल रहा है और बहुत दूर दूर से लोग, जैसा हमने बताया कि लोग आते हैं यहाँ कीर्तन भजन करते हैं और अपनी हर मनोकामना पूर्ण होने की यहाँ पे इच्छा जो लेके आते हैं। बताया जाता है कि उनकी ये मनोकामना पूर्ण भी होती है। बालाजी महाराज उनके ये दर्शन करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और लोग लगातार, आज मंगलवार भी है, शनिवार को भी यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। और ये छत वाले बालाजी महाराज का यहाँ मंदिर जो है, यहाँ पे आप देखिए लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मगर क्यों, क्या कारण है, ये हम आपको बात करके बताते हैं पंडित से, आखिर क्या कारण है और इस मंदिर को छत पे क्यों बनाया गया। बाबा यहाँ विराजमान हुए। बाबा शक्तियाँ आई थी यहाँ पर अपने आप। बाबा बोले हनुमान जी जय श्री राम बोला कि जय श्री राम बोलकर कि मैं यहाँ विराजमान होना चाहता हूँ। तो मैं बाबा अपने आप मुझे ज्ञान दिया कि मेरा यहाँ स्वरूप बनना चाहिए। तो फिर मैं बाबा का स्वरूप बनाने लग गया। यह बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। 117 दिन में बाबा का स्वरूप बनकर तैयार हुआ। वो अधिकतर याद यह जो बाबा का स्वरूप बना है 117 दिन में, ज़्यादातर काम रात्रि में हुआ है। यह बहुत बड़ा चमत्कार है। बाबा ने किसी कारीगर को नहीं आन दिया यहाँ पर। बाबा कह रहे जो काम करेगा तू ही करेगा, अपने आप मेरा स्वरूप तू आप भी बनाएगा। तो यहाँ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। यहाँ चोले चढ़ते हैं तो 2.5-3 साल पर नंबर नहीं आता बाबा के चोलों का। जब चोले उतरते हैं तो बड़ी बड़ी नदियों में विसर्जन किए जाते हैं। और यहाँ कोई मांग जांच नहीं है, अपने आप ही भक्त लोग आते हैं, गले में पैसे डालते हैं, उसी से कोई पर्ची नहीं कटती, कोई चंदा नहीं लिया जाता। बड़े बड़े कार्य सभी इसी गले से होते हैं। यह भी बाबा का चमत्कार है। और यहाँ बड़ी पब्लिक आती है, किसी से कोई मांग जांच नहीं होती यहाँ पर। छत पे मंदिर बनता है, ये बड़ी अजीब सी बात है। और आपने कहा कि आपके सपने में आए थे बाबा, तो आप बता रहे चमत्कारी भी हैं। तो चमत्कार यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि लोग यहाँ बहुत दूर से आते हैं और 3-3 साल की वेटिंग है चौड़ा चढ़ाने के लिए। हाँ, यही तो चमत्कार है। जो बाबा का स्वरूप है अपने भक्त से बन गया, इससे बड़ा चमत्कार क्या है। मैं कोई कारीगर नहीं, मैं तो एक दुकानदार हूँ, परचून की दुकान है भाई। बाबा को हनुमान जी को शुरू से मानता हूँ बचपन से। ये बहुत बड़ा चमत्कार है जो मेरे हाथ से स्वरूप बन गया। पर बाबा ने बनवाया, मैं कौन होता बनाने वाला। यही बहुत बड़ा चमत्कार है। अब दोबारा मैं चाहूँगा तो ऐसा मूर्ति नहीं बना पाऊँगा। बाबा बच्चे आप जल्दी से हाथ लगाने भी नहीं देते। सिर्फ मंगलवार को हाथ लगाने देते हैं। सिर्फ 2-3 भक्तों की एंट्री, किसी की एंट्री भी अंदर नहीं है। यही बहुत बड़ा चमत्कार है। और ऊपर सीता रसोई है, वहाँ बाबा के भोग बनते हैं। बाबा बताते हैं कि ये भोग खाना है मुझे। ऊपर सीता रसोई है, एक माता जी हैं वही भोग बनाती हैं, उसका भोग बाबा बड़े खुश हो खाते हैं।
आते हैं, क्या-क्या मन्नतें पूरी होती हैं? जो आप ये भक्तों से पूछो तो अच्छा रहेगा। मैं तो कुछ बोलूँगा, आप सबका इंटरव्यू लो, इसमें कोई सी बात नहीं। मनोकामना पूर्ण हो तभी लोग आते हैं। कहाँ-कहाँ से आते हैं? बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। अभी तो ऐसा नहीं है कि वो लोग चांदनी चौक, गोंडा, मौजपुर, शाहदरा, बाहर से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, हरियाणा से भी कईयों ने चोला चढ़ा के गए यहाँ पर, उत्तराखंड से चोला चढ़ा के गए हैं। बाहर के चोले बहुत चढ़े हैं, बाहर से भक्त आते हैं। एक बस बाहर से भी आती है, गुजरात से भी आते हैं, उन्होंने चोला चढ़ाया था अभी। तो बड़ी दूर दूर से संगत आती है और ये बहुत बड़ा चमत्कार है। एक बस आती है हर साल में एक बार, तो वो भक्त लोग बस लेके आते हैं, वो भी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। बाकी दूर दूर से संगत काफ़ी आती है। बाकी लोग भक्तों से पूछो, वैसे बोलूँगा ही बोलूँगा, किसी का भी इंटरव्यू लो यहाँ पर। दूर से अपनी रैली की ट्रेन निकलती है यहाँ पे, बहुत कम से कम 4 से 5 किलोमीटर तक लंबी रैली निकलती है यहाँ पे। बहुत रेडियाँ निकलती हैं, अपने पूरा राम दरबार वगैरह सब गुरुजी करने वाले हैं। ये तो बस हम क्या है, हम तो बस एक दर्शन के भूखे हैं इनके। आप बता रहे हैं जैसे लोग यहाँ पे महाराज जी जी। अब ये तो देखो, मैंने भी सोचा था, मेरे को भी चोला एकदम, मेरे को नहीं पता थी इसके बारे में, तो मैंने भी वो छोटे वाले हनुमान जी को चोला बनवाना पड़ा मेरे को जब पता लगी। तो क्यों इसमें काफ़ी वो है, लहसुन प्याज वगैरह सब चीज़ का वो है। जय श्री राम, समझे नहीं, ये बात है। आप आइए। ये तीसरे पुस्ते पे जगजीत नगर में है, 5 नंबर गली, तीसरे पुस्ते पे छत 5 पे छत वाला ई ब्लॉक। हाँ, और छत वाले हनुमान मंदिर के नाम से बहुत बड़ा फेमस है। कहीं पे भी चले जाओ, अगर हम दूसरे पुस्ते पे आते हैं तो इनको नाम लेते हैं छत वाले हनुमान मंदिर। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भक्त कोई भी हो। बाबा कहते हैं कि इनके सपने में आए थे बाबा ने इनको दर्शन दिए। बाबा की इनने जो बोला था बाबा ने, वो इनने मनोकामना यहाँ पे छत पे मंदिर बनाने का बोला, और ये स्वीकार भी हुआ। और यहाँ पे जो भक्त आता है ना, वो सबकी मनोकामना पूरी होती हैं। और पूरी होने के बाद वो अपने एक मान्यता रखते हैं कि चोला चढ़ता है हर मंगलवार को जिनकी मनोकामना पूरी है वो मंगलवार को चोला चढ़ाने आता है। हाँ, मेरी हुई है, मैंने मनोकामना का चोला भी चढ़ाया था जी। मेरे को भी कम से कम साल भर वेटिंग करनी पड़ी थी। हाँ, अब तो ज़्यादा वेटिंग करनी पड़ती है, पहले तो कम था, अब ज़्यादा है, क्योंकि भक्तों का रेला इस तरीके से हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। जब भी लोगों की ये आप देख सकते हो मेरे सामने कितने भक्त आए हुए हैं। ये छत वाले हनुमान मंदिर बाबा का चमत्कार है। आप हर बार आते हैं हर मंगलवार? हाँ, मैं हर बार आती हूँ। जय सिया राम। आपका कभी कोई यहाँ मनोकामना आपसे मांगी हो पूरी? मेरी मनोकामना इतनी बड़ी पूरी हुई है कि मैं बता नहीं सकती आपको। मंगल का दिन मेरे रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ था, और मैं लेटे लेटे बाबा से यही कहा करती थी कि बाबा मुझे किस चीज़ की सज़ा दी है, मुझे बता दो। तो उन्होंने मुझे 1 महीने के अंदर में मुझे खड़ा कर दिया, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर तो मामूली बात नहीं होती है, इंसान खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन उनकी ऐसी कृपा हुई मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे 1 महीने में खड़ा कर दिया। जबकि साल 2-2 साल पड़े रहते हैं, लोग उठ नहीं पाते, लेकिन मुझे इतना कुछ उन्होंने दिया कि मेरा शरीर बिल्कुल एकदम जैसे पहले था वैसा ही आज भी है। हाँ, हम कंटिन्यूली आते हैं, मतलब मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आते हैं 6 बजे आरती के टाइम, और शाम को इस टाइम आते हैं भजन कीर्तन में। नहीं, ट्यूसडे को ज़्यादा होती है। हाँ, ट्यूसडे को ज़्यादा होती है, इससे भी ज़्यादा रहती है, बहुत भीड़ रहती है। कितने लोग आते होंगे, कुछ आइडिया? कुछ बहुत आते हैं, आइडिया कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आते हैं। और मनोकामना यहाँ पर ना खाली हाथ नहीं जाता, मतलब मनोकामना सबकी ही पूरी होती है यहाँ पर। हाँ जी, सबकी हो रही है। मेरे खुद सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो दिल से चाहता है कि बाबा मेरा ये काम हो जाए, तो वो पूरा होगा जरूर। कि पता है, मेरे पति डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी किडनी में थोड़ी प्रॉब्लम थी, कैंसर बताया था। बाबा ने इतनी कृपा करी उनके ऊपर कि ऑपरेशन भी हो गया, और बिल्कुल एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास ऑपरेशन हुआ। अब आप ये लगा लीजिए कि आज भी वो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने मात्र हुए हैं और जरा सा भी दिक्कत नहीं है उन्हें। किसकी कृपा है? मेरे बाबा की कृपा है, मेरे छत वाले चमत्कारी वाले बाबा की कृपा है। चमत्कार का हमारी भाभी मेदांता में हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था, यूपी से आई थी, यूपी से घिरोट से आई थी, मैनपुरी के पास से। उनको इसी एम्बुलेंस में लेके आए, यहाँ डॉक्टरों से बात करी, उन्होंने वहाँ एडमिट करा। 3 दिन बाद उन्होंने ऑपरेशन किया, 3 ऑपरेशन हुए उनके, और क्या आज वो बिल्कुल सही हो गई हैं। मतलब इनकी याददाश्त सही है, चलती फिरती हैं, ज़्यादा मतलब वो नहीं है उनकी, सही हो गई हैं बिल्कुल। यहाँ उनकी कृपा से, बाबा की कृपा से। देखिए, ये
हालात है यहाँ पे, किस तरीके से लोग यहाँ भीड़ में यहाँ पे लाइन लगा के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये बालाजी महाराज की वो छवि है, वो स्वरूप है जिसके दर्शन करने लोग यहाँ आते हैं। और जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि 3-3 साल वेटिंग होती है अगर आपको बाबा का चोला चढ़ाना है। और जिसको थोड़ा सा जल्दी होती है तो यहीं साइड में छोटे से हनुमान जी का स्वरूप है, वहाँ पे चोला चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे छत वाले मंदिर के नाम से ये बहुत फेमस है। और इस एरिया में अच्छी खासी भीड़ यहाँ आती है, लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हर मंगलवार शनिवार यहाँ आते हैं। और आप खुद देखिए कि ये मंदिर हकीकत में छत में विराजमान है। ये देखिए, ये नीचे गली है और लोग अभी भी नीचे ये देखिए लाइन लगा खड़े हैं, जो अब आने के लिए अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये रेला हमेशा ऐसी रहता है। तो इसको हम यही कहेंगे कि अगर लोगों में आस्था है तो भगवान भी वहाँ पे जरूर होते हैं। और यही कारण है कि शायद यहाँ पे भगवान है, लोगों में आस्था है, तो दोनों ही यहाँ पे विश्वास कायम है। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, अपनी मनोकामना यहाँ पे बाबा के सामने रखते हैं और वो पूर्ण होती है तो उसके बाद वो चोला चढ़ाने यहाँ पे वेटिंग करते हैं 3-3 साल का। और ये अनोखा मंदिर है, शायद दिल्ली में, बल्कि ये कहें कि कहीं पर भी ऐसा मंदिर हमने नहीं देखा ना सुना है जो मंदिर की बारे में यहाँ बताया जा रहा है उस तरीके से। तो आइए आप भी, ये जगजीत नगर तीसरे पुस्ते के गली नंबर 5 में स्थित है, ई ब्लॉक है ये, छत वाले मंदिर के, छत वाले बालाजी महाराज के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। और आप आइए, आप भी दर्शन करिए, हो सकता है आपके भी कुछ सुख दुख कट जाए। एन भारत टीवी, जगजीत नगर, दिल्ली।